महिंद्रा का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आई थिंक सब लोग बोलते होंगे कि सेल्स के बाद उनका जो सपोर्ट है ना वो बहुत खराब है। सस्पेंशन से नॉइज आता है थोड़ा। सस्पेंशन से नहीं आता है, वो ब्रेक के यहाँ से ही आता है किधर तो। तो हे गाइस, वेलकम टू बर्निंग व्हील्स। माय नेम इज साकेत और आज है हमारे पास XUV 3XO। तो आज हम करने वाले हैं इसके ओनरशिप रिव्यू। तो आज हमारे पास मिस्टर मंगेश पांडे एंड तो ये है XUV 3XO के ओनर और आज हम इनसे जानने वाले हैं कि कैसी चल रही है इनकी XUV 3XO, फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सर्विसिंग कैसी है, कितना चला ली है, ये सारे जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाले। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि है ना कब ये बाइक की थी और क्या प्राइस पे बाइक? एक्चुअली मैंने बाइक की थी 3 जनवरी 2025 और इसी साल बाइक की थी। एक्चुअली बुकिंग मैंने 6 महीने पहले किया था कुछ तो। अच्छा, 6 महीने लगे। मुझे वेटिंग पीरियड 6 महीने दिया था उन्होंने और मुझे डिलीवरी मिला है 3 जनवरी को। ओके। और इसका प्राइस मुझे ऑन रोड पड़ा था विदाउट एक्सेसरीज 14,65,000। 14,65,000। और उन्होंने कुछ महिंद्रा वालों ने ऐसा बोला कि एक्सेसरीज के साथ ही लेना है या फिर ऐसा फोर्स किया आपको? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ फोर्स नहीं किया था। ओके। उन्होंने सिर्फ बोला था कि बेसिक एक्सेसरीज कंसिडर करो बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो मैंने वहाँ से कुछ लिया नहीं था एक्सेसरीज में एक्सेप्ट फॉग लैम्प, क्योंकि उसका जो वायरिंग करना था वो बाहर से करने से अच्छा है कंपनी फिटेड रहेगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ फॉग लैम्प वहाँ से लिया था। आपके पास पहले कौन सी गाड़ी थी इससे? मेरे पास वैगनआर थी इसके पहले, मतलब वैगनआर है अभी भी। वैगनआर से XUV 3XO कंप्लीटली डिफरेंट। वैगनआर और इसमें कंपेयर भी नहीं कर सकते वैसे तो। ये ऑटोमेटिक है, वो मैनुअल था। एक्चुअली मुझे रोज ऑफिस जाने के लिए गाड़ी लगती थी तो हमेशा मैनुअल ट्रांसमिशन चलाने में दिक्कत आती थी, तो ट्रैफिक की वजह से मैंने ऑटोमेटिक में शिफ्ट किया। सो आपने XUV 3XO ही क्यों चूज किया ये सेगमेंट में? मतलब कौन से सेगमेंट में आप ढूंढ रहे थे बेसिकली? एक्चुअली मैं मिड वेरिएंट में ही देख रहा था, तो इसके साथ मैंने वेन्यू का भी ट्रायल लिया था, उसके बाद सोनेट भी चलाया था। अच्छा। जब मैंने बुक किया था उस टाइम पे काइलैक नहीं आई थी। हाँ, जस्ट वो फेज में ही थी, वो लॉन्चिंग फेज में थी बट लॉन्च नहीं हुई थी। आई थिंक जब मैंने वो परचेस की ये गाड़ी तब काइलैक लॉन्च हो चुकी थी। बोलूँ तो मेरे को दूसरा सोनेट था जो पसंद आया था, बट सोनेट और इसमें अगर मैं चेक करता हूँ तो जो अंदर केबिन स्पेस है उसमें डिफरेंस है। इसमें ओपन स्पेस ज़्यादा लगता है जो सोनेट में नहीं लगता है, वैसे दबा दिया जैसा कॉम्पैक्ट लगता है वो, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी चूज की थी। और उसके साथ सोनेट में अगर 3 लोग अगर पीछे बैठेंगे तो दे आर नॉट कंफर्टेबल। विड्थ अच्छी नहीं है। विड्थ अच्छी नहीं है उसमें। XUV 3XO की विड्थ सबसे ज्यादा है। यस। और ये लेंथ भी, इसमें व्हील बेस भी ज्यादा है, तो स्पेस अंदर अच्छी मैनेज हुई है। यस। इंजन वाइज आप कौन सा देख रहे थे? टर्बो ही चाहिए था या फिर नेचुरली एस्पिरेटेड चल सकता था? नेचुरल वाला भी चल सकता था, लेकिन मुझे इसमें टर्बो मिल गया तो। ओके। मतलब ऐसा टर्बो स्पेसिफिक आप नहीं देख रहे थे? नहीं, ऐसा मेरा कुछ ये नहीं था। इसमें लाइक सबसे मेन फीचर कौन सा अच्छा लगा कि ये ना यही पसंद आ गई, फिर इसके बाद बाकी दूसरी गाड़ियाँ रिजेक्ट कर दी, यही अच्छी लगी? अब जैसे बोलता हूँ ना मैं, चलाते टाइम जो कंफर्ट है ना इसमें सबसे अच्छा लगता था मुझे। एक दिमाग में था पहले तो मैंने 700, मेरे दोस्त ने लिया था तो मैंने 700 चला के देखा था। बट 700 बहुत ही ज्यादा बजट के बाहर था, तो उस टाइम पे मैंने 700 के लिए कुछ सोचा नहीं था। बट उसी के साथ अगर ये कंपेयर करेंगे तो ये एक छोटी 700 यस। बट एक था कि XUV में जाना था मुझे, XUV लाइनअप। मतलब महिंद्रा थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। यस। इसके साथ मैंने नेक्सॉन भी देखा था, लेकिन नेक्सॉन में वही है कि नेक्सॉन में भी अंदर बैठने के बाद ऐसा स्पेस कंसेंट आता है। हाँ, नेक्सॉन भी ऐसी स्पेशियस अंदर से नहीं लगती। AX5 वेरिएंट है गाइस, अगर हमने बताया नहीं तो। AX5 में आपको सारे फीचर्स मिल रहे थे, जैसे टच स्क्रीन वगैरह, ये सब जो आपको चाहिए। एक्चुअली मैंने जब देखने गया था तो मैं MX3 हाँ, बट जब मैंने कंपेयर किया तो आई थिंक प्राइस डिफरेंस में कुछ 1 लाख समथिंग का कुछ डिफरेंस आ रहा था। तो थोड़ा सा मैंने बजट स्ट्रेच करने के बाद AX5 लिया। तो महिंद्रा का सेल्स एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि कैसा था वगैरह। एक्चुअली जब मैंने बुकिंग करने गया था या फिर पहले मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया था
उस टाइम पे जब मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था उस टाइम उन्होंने मुझे बोला था कि जल्द से जल्द देंगे। अभी बुकिंग टाइम 6 महीना दिखा रहा है, बट हम आपको 1 महीने या 2 महीने में दे देंगे, या फिर प्रोमिसेस किए थे, बट वो नहीं हुआ। और जब एक्चुअल में जब मैंने उनको चेस करना स्टार्ट किया एट द टाइम ऑफ दिवाली लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं सर, नहीं हो पाएगा, 6 महीने का जो ड्यूरेशन है उतना लगेगा ही, ऐसा ही बोला था उन्होंने। इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो कस्टमर रिव्यू लेते टाइम खुद ही अपना मतलब कस्टमर का मोबाइल लेके खुद ही रिव्यू डाल देते हैं और खुद के लिए अच्छी रेटिंग करके लेते हैं। तो उसके वजह से मेरा उनके साथ थोड़ा सा ये भी हुआ था कि आप मेरा रिव्यू तुम कैसे डाल रहे हो बोल के। तो मैंने उनको रिव्यू नहीं किया था। 360 डिग्री कैमरा वगैरह जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट में था, उसकी कुछ कमी वगैरह लगती है क्या आपको? 360 डिग्री कैमरा अगर सही में बोलूंगा तो जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है उसके लिए बहुत अच्छा फीचर है। जिसको गाड़ी ऑलरेडी अच्छे से चलाने को आता है उसको 360 डिग्री की जरूरत भी नहीं है। सो आपने कितनी चला ली है अभी मेरा गाड़ी 7 मंथ हो गए, 21,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चली हुई है। 21,000? यस, काफी चला ली है। फिर अभी साल में मतलब 30,000 करने का टारगेट है। हाँ, हर सर्विसिंग के बाद मेरा 10,000 किलो मतलब हर 3 महीने में मेरा सर्विसिंग आता है और 10,000 किलोमीटर रनिंग हो चुका होता है। अच्छा। तो एक्चुअली सबसे पहले जब मैंने गाड़ी लिया था तो आई थिंक पहला सर्विसिंग मुझे 2,000 किलोमीटर पे उन्होंने सिर्फ वो चेक करते। वो तो क्या 2 दिन में हो गया? नहीं, 2 दिन में नहीं था, लेकिन हुआ था आई थिंक 15 या 20 दिन में ही हुआ था वो। तो उसके बाद जब 2 सर्विसिंग किया था, उसके बाद हम मेरे दोस्तों के साथ हम लोग कुंभ गए थे। अच्छा, ओके। तो लॉन्ग ट्रिप आपने की है? यस। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा टोटल रन 3500-3600 किलोमीटर का रनिंग हुआ था उस टाइम डाउन पूरा। हाँ। ऐसे ट्रिप में कितने जन थे आप? हम 4 लोग थे। अभी भी उन लोगों को अगर तुम पूछोगे तो अभी भी यही बोलते कि सर आपका गाड़ी निकालो और निकालते हैं किधर। तो मतलब दे आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन। अच्छा। और सबने गाड़ी भी चलाया, तो सबका चलाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और बूट स्पेस वगैरह सब मैनेज हो गया? सब मैनेज हो गया था, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। मतलब हमारा कुछ भी सामान एक्चुअली हमें सीट पे लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। सब हमारा पीछे डिक्की में ही बैठा था। ट्रिप पे माइलेज वगैरह कैसे दिया था इसने हाईवे पे जब आप चल रहे थे तब? अभी जब हम समृद्धि पे चल रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों को 18-19 तक एवरेज मिला था। ओके, 18-19। और बाकी ओवरऑल स्पीड क्या रहा होगा? 100-120 के बीच में ही था। और ऐसे सिटी में आपने बोला कि 11-12 के आसपास दे देती है। तो इसका ड्राइव फील वगैरह आपको कैसा लगता है चलने में? फिर एक्सेलरेशन वगैरह कैसा है? मुझे तो चलाने में अभी मज़ा आता है। वो तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो खुद का बहुत अच्छा है। और इसका सस्पेंशन कैसा लगता है? कुछ इशू सस्पेंशन वगैरह में? सस्पेंशन में कुछ इशू नहीं है, सिर्फ एक इशू मैंने नोटिस किया है, बट अभी तक वो मुझे फाइंड आउट नहीं हुआ। मैं अभी जब इसके बाद जाऊंगा सर्विस करने के लिए, अच्छा, तब मैं पूछूंगा। अभी जैसे कि हम स्पीड ब्रेकर पे जाते हैं, हाँ, तो हम ब्रेक पे जब पैर लगाते हैं ना, जब स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे सब नॉइज जनरेट होता है। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, बट कुछ तो होता है। सस्पेंशन से नॉइज आता है थोड़ा? सस्पेंशन से नहीं आता है, वो ब्रेक के यहाँ से ही आता है किधर, तो पता नहीं किधर से आता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आता है ऐसा, रैंडमली आ जाता है वो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह से कुछ इशू हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इवन हम उसके बाद में अभी गुजरात में भी मैंने एक ट्रिप करके आया हूँ। ओके। तो बहुत जगह पे रास्ता खराब भी था, तो वहीं पे भी मुझे ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कोई इशू आया ऐसा नहीं फील हुआ। आपने कितनी सर्विसिंग कर ली है? पहला तो सर्विसिंग सिर्फ चेकिंग था, उसमें कुछ नहीं, वो वॉश करके दे दिया उन्होंने। और उसके बाद मेरा 2 सर्विसिंग हुआ है, 10,000 और 20,000 की। फर्स्ट सर्विसिंग जो बोला उसमें तो कुछ खर्चा नहीं था, वो फ्री था। उसके बाद जब सेकंड सर्विसिंग किया था तो उसमें ऑयल चेंज हुआ था, और कंपनी को कुछ फीडबैक के बेसिस पे उन्होंने एक फ़िल्टर चेंज कर दिया था। उसका उन्होंने कुछ चार्ज नहीं लगाया, वो रीडिज़ाइन किया था फ़िल्टर उन्होंने। सेकंड सर्विसिंग में मुझे कुछ तो 3600 कुछ तो खर्चा आया था, जिसमें ऑयल चेंज किया था उन्होंने और फ़िल्टर चेंज किया था। 20,000 वाला जब मैंने सर्विसिंग किया है तो उस टाइम पे मुझे 6,500 समथिंग कुछ तो आया था। उसमें भी इंजन ऑयल चेंज किया था।
और फिल्टर वगैरह चेंज कर लिया था और उन्होंने कूलेंट का कुछ टॉपअप किया था। 3 सर्विस तो लेबर फ्री होगा ना? यस, अभी इसके बाद जो है वो पेड सर्विस रहेगा। ओके। तो मैंने उसके लिए भी उनसे पूछ लिया था, तो आई थिंक लेबर सर्विस का नेक्स्ट इसमें 2,500 समथिंग वो ऐड ऑन कर देंगे उसमें, तो 9-10 हज़ार तक जाएगा। मोस्ट ऑफ द चीजें AX5 में मिल जाती है। yes। ये सबसे ज्यादा बिकता भी है AX5। एंड 80 गियर बॉक्स कब शिफ्ट कर रहा है वो पता भी नहीं चल रहा है। वो एक मैंने नोटिस किया था जब मैंने नेक्सॉन का टेस्ट ड्राइव लिया था, तो उसका जब गियर शिफ्ट होता है तो दैट विल बी नोटिसेबल, मतलब पता चलता है कि गियर शिफ्ट हो रहा है, जो इसमें नहीं पता चलता। और लाइट्स वगैरह कैसी है रात को? पहला ड्राइव किया था तब मेरे पास फॉग लैंप नहीं थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रात में सामने वाली लाइट्स जब आपके आंखों पे आ जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत आता था। बट जब मैंने बाद में फॉग लैंप भी लगा लिया तो उसमें अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। महिंद्रा का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आई थिंक सब लोग बोलते होंगे कि सेल्स के बाद उनका जो सपोर्ट है ना वो बहुत खराब है। और फोन वोन नहीं करते, फॉलो अप नहीं लेते वो। इवन तुम जब गाड़ी बुक करते हो तो उसके बाद कस्टमर एक्सपेक्ट दैट कि गाड़ी का डिलीवरी कब मिलने वाला है उन्होंने बताना चाहिए खुद। कुछ डिटेल्स सेंड कर देनी चाहिए बट वो कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने ये दिक्कत बहुत ज़्यादा फेस की है, क्योंकि मुझे 6 महीना वेटिंग मतलब मेरा प्लान था कि दिवाली के टाइम पे मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट वो उस टाइम पे मिला नहीं था। ये सारी जो चीज़ें है ना महिंद्रा को सुधारनी चाहिए यार। गाड़ियाँ तो अच्छी बना रहा है महिंद्रा, बट सेल्स एंड सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट्स में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।